जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीम रॉयल पटना एकेडमी में। साथियों, अगर आप हमारे जो ये वीडियो है वो अगर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारा वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिलेगा। साथियों, लंबे समय से हमारा वीडियो नहीं आ पा रहा था साथियों, क्योंकि मैं अपने पर्सनल कामों से थोड़ा सा व्यस्त था। अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे, तो जुड़ जाइए। जो भी लोग एक्टिव नहीं है वो लोग जुड़ जाइए और तेजी से जुड़िए, क्योंकि हम आपको सही जानकारी और सटीक जानकारी देंगे और नोटिफिकेशन अपडेट देते रहेंगे। फिजिकल से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देते रहेंगे और फिजिकल प्रक्रिया, फिजिकल तैयारी से रिलेटेड जानकारी, डाइट प्लान से रिलेटेड जानकारी और तथा एक्सरसाइज, बहुत सारे एक्सरसाइज जो होते हैं बहुत लोगों को नहीं पता होता है, वो अकेले इंडिविजुअल तैयारी करते हैं, तो उनके लिए भी हम वीडियो लेकर के आएंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास जो है साथियों अभी बैच चल रहा है। एसएससी जीडी का भी बैच चल रहा है और झारखंड पुलिस के लिए भी बैच चल रहा है, आर्मी के बंदे भी हैं और बिहार दरोगा की स्पेशल जो है टारगेट बैच चल रही है। नई बैच जो है साथियों 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस पर होली का हमारे पास 50% ऑफ का ऑफर है साथियों। 50% आपका जो फी है उसमें 50% आपको ऑफ रहेगा। 50% ये होली का ऑफर है साथियों हमारे पास। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी टीम से तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए, जो नीचे नंबर आपको दिख रहा होगा उस पर कांटेक्ट करिए और जल्दी से जल्दी हमारी टीम से जुड़िए, क्योंकि हमारा काम ही है साथियों, आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। आपकी सफलता के लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं, जो भी कुछ कर सकते हैं, जितना भी कुछ कर सकते हैं आपके लिए करते हैं और हमेशा से करती आई है टीम रॉयल पटना एकेडमी आप सभी के लिए। और आपने देखा भी होगा कि हमारा किस तरह का रिजल्ट रहता है। ऑलमोस्ट जितने भी लड़के आते हैं या लड़कियां आती हैं, हमारे छात्र छात्राएं आती हैं हमारे पास, वो सक्सेस होकर के जाती है साथियों। तो आप भी हमारे पास से सक्सेस होकर के जरूर जाएंगे। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम जानेंगे कि बिहार दरोगा में जो फिजिकल होने वाला है उसमें क्या चेंजेस आए हैं और नया जो फिजिकल 2024 में होने वाला है और क्या क्या उसमें फिजिकल में होता है। बहुत लोगों के मन में डाउट होता है कि हमारा जो है फिजिकल क्या होगा, जैसे कितना लॉन्ग जंप होगा, कितना रनिंग होगी, कितना हाई जंप होगा, क्या शॉर्टपुट भी इसमें होगा, क्या क्या प्रक्रिया है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बता देंगे साथियों कि जो भर्ती आई थी बिहार दरोगा की, वो बिहार दरोगा की 1275 पोस्ट के लिए आई थी साथियों। तो इसका जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है, इसका जो टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, उसके अंदर क्या क्या लिया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो हाइट होना चाहिए साथियों, वो तो सभी को पता है कि अब जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट है तो 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और उसके बाद जो एससी एसटी है उनका 160 या 162 के आसपास उनका हाइट होना चाहिए। और गर्ल्स के लिए आपको पता है कि 155 के आसपास आपका हाइट होना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मेंस के जान लेंगे कि मेंस का जो फिजिकल होता है वो कितना होता है। पहले जो दौड़ की प्रक्रिया है साथियों, 50% लोग 50% लोग दौड़ में ही छट जाते हैं साथियों। मैं आपको उस पर बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है और किस तरह से जो अब टाइम बचा है या फिर आपके मई में आपका जो फिजिकल होने वाला है सेकेंड वीक के बाद, तो उसमें आप किस तरह से तैयारी करेंगे, किस तरह से स्ट्रेटेजी अपनी बना करके तैयारी करेंगे कि आप सक्सेस हो पाए, तो उसमें हम बाद में बात करेंगे। पहले हम आपको बता दें कि कितना रनिंग होता है, कितना दौड़ लिया जाता है एसआई पोस्ट के लिए। तो उसमें होता है 1600 मीटर। 1600 मीटर का रेस होता है साथियों। ये आसान भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं होता है और इसके लिए आपको 6 मिनट 30 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। उसके बाद अगर आप हाई जंप की बात करेंगे तो हाई जंप में 4 फीट और तीन अटेम्प्ट इसके होते हैं। 4 फीट क्वालिफाइंग नेचर का होता है। हाई जंप जो है इसमें क्वालिफाइंग नेचर का होता है और 3 अटेम्प्ट आपको दिए जाते हैं। तो इजीली आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, आप टेक्निक को फॉलो करेंगे तो इजीली आप क्वालिफाई कर पाएंगे साथियों। तो हम इस पर बात कर ही लेंगे। और हाई जंप से रिलेटेड एक अपडेट आपको बता देना चाहूंगा कि बहुत पहले ये हो गया है, बट अभी मैं आपको बता देता हूँ कि पहली वाली जो बात थी, पहली वाली जो भर्ती होती थी वो गद्दे पे हाई जंप लिया जाता था, तो लोगों को आसानी होती थी, गद्दे पे वो आराम से अपना हाई जंप कर लेते थे। बट अभी क्या हो रहा है कि बालू पे प्रैक्टिस की जा रही है, तो बहुत सारे लोग जो जिनका वेट है, ओवर वेट है थोड़ा सा, या फिर जिनका बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो वो अच्छे से जंप नहीं कर पा रहे, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। उस पर भी वीडियो में लेकर के आऊंगा किस तरह से आपको कौन कौन से एक्सरसाइज, कौन कौन से टेक्निक को फॉलो करना है, कौन कौन से वर्कआउट को फॉलो करना है, जिससे आप जल्दी से जल्दी अपनी हाई जंप को इम्प्रूव करेंगे। तो हाई जंप जो है आपका 4 फीट होता है और उसके बाद आप यहाँ पे 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। रनिंग को छोड़ के, रनिंग भी आपका क्वालिफाइंग है, बस इसमें टाइम होता है, टाइम लिमिट की 6.5 मिनट के अंदर में आपको आना है। और उसके बाद लॉन्ग जंप की बात कर ले तो लॉन्ग जंप बिहार दरोगा के लिए 12 फीट का होता है साथियों। 12 फीट में 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं, ये भी क्वालिफाइंग
नेचर का होता है। तो ये हाई जंप और लॉन्ग जंप दोनों क्वालिफाइंग नेचर का होता है और ये 12 फीट होते हैं। सार्जेंट की जो पोस्ट आई थी, सार्जेंट के पोस्ट के लिए ये आपका 14 फीट हो जाता था और ये 4 फीट 4 इंच हो जाता था, 4.5 फीट हो जाता था, 4.5 फीट उनका जो है हाई जंप लिया जाता था। अब हम शॉर्ट पुट की बात करेंगे। शॉर्ट पुट है जो 16 फीट 16 जो है पाउंड का ये गोला होता है साथियों। आपने जाना होगा 7.25 kg का जो गोला होता है वो आपको 16 फीट तक फेंकना होता है और इसके भी 3 अटेम्प्ट आपको दिए जाते हैं और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सेम बिहार पुलिस वाला प्रोसेस है, बस यहाँ पर शॉर्ट पुट इसमें जो है लॉन्ग जंप नहीं होता है। दरोगा में लॉन्ग जंप होता है, बिहार पुलिस कांस्टेबल में लॉन्ग जंप नहीं होता है। शॉर्ट पुट में उनमें 16 फीट का जो है उसमें 20 फीट फेंकने पे 16 पाउंड का जो गोला है उसमें 20 फीट फेंकने पे पूरा मार्क्स मिलता है और यहाँ पर जो है 16 फीट फेंकना होता है क्वालिफाई करने के लिए। 16 फीट से अबव आपको फेंकना ही पड़ेगा अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हैं तो। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गई मेंस की बात। मेंस की बात हो गई, मेंस का जो फिजिकल होता है। और अब हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारी छात्राओं के मन में भी होता है, ये सवाल आते हैं कि कई बार कि हमारा रनिंग जो है कितना होगा, कितना हाई जंप होता है। बहुत बार मिस अंडरस्टैंडिंग होता है कि जैसे बिहार पुलिस में साथियों 5 मिनट के बाद अगर आप 1 किलोमीटर पूरा करते हो तो आप फेल हो जाते हो, डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। लेकिन यहाँ पर साथियों आपको रनिंग के लिए गर्ल्स को जो है यहाँ पर 1 किलोमीटर रनिंग करनी होती है और आपको 6 मिनट का टाइम दिया जाता है साथियों। और हाई जंप की बात कर ले तो हाई जंप भी 3 फीट बहुत इजी होता है साथियों। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, आपका अगर वेट ज्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करेंगे। जितना वेट आपका कम रहेगा और जितना अच्छे टेक्निक से, अच्छे जब बेली है तो बेली आप किस तरह से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप टेक्निक को अच्छे से फॉलो करते हो इजीली आप क्वालिफाई कर पाओगे। तो हाई जंप की बात अगर हम कर ले तो हाई जंप में यहाँ पे 3 फीट इनको क्वालिफाई होने के लिए करना पड़ता है हाई जंप और 3 चांस यहाँ पे दिए जाते हैं। उसी तरह लॉन्ग जंप भी इनका होता है बिहार एसआई में गर्ल्स कैंडिडेट का। यहाँ पर लॉन्ग जंप होते हैं 9 फीट लॉन्ग जंप होता है और 3 चांस यहाँ पर इसके लिए भी दिए जाते हैं और क्वालिफाइंग नेचर का ये भी होता है। साथ ही साथ मैं शॉर्ट पुट की बात कर लूंगा। शॉर्ट पुट में भी सेम जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल का शॉर्ट पुट होता है 12 पाउंड का 12 फीट, उसका 12 फीट से स्टार्ट होता है 16 फीट तक मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने के लिए, मतलब 25 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं कांस्टेबल में। तो उसको अचीव करने के लिए आपको 16 फीट फेंकना होता है 12 पाउंड का। लेकिन यहाँ पर है कि आपको 12 पाउंड का गोला सिर्फ 12 फीट ही फेंकना होता है और इसमें भी 3 चांस दिए जाते हैं और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है। तो ये सारे जो भी इवेंट है, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो लिया जाता है बिहार दरोगा के भर्ती के अंदर, तो इस सब में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बिल्कुल आसानी से ये सारे टेस्ट आप क्वालिफाई कर सकते हो। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए और थोड़ा सा को लेकर के और अपने फिजिकल को लेकर के। जैसे यहाँ पे रनिंग की बात हमने की तो रनिंग भी आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन क्या होता है कि अभी बहुत सारे लोगों का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वेट बढ़ने के कारण उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती, उनको पेन वगैरह, जॉइंट पेन होना शुरू हो जाता है, सीन पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छे से वो अपना फर्ट नहीं लगा पाते, अच्छे से टेक्निक फॉलो नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वेट उनका ज्यादा होता है, वेट ज्यादा होने के कारण वो रनिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, हाई जंप अच्छे से नहीं कर पाते, लॉन्ग जंप अच्छे से नहीं कर पाते। तो इन सब चीजों को अगर आप सही से करते हैं और दोनों टाइम आप इस चीज को प्रैक्टिस करिए, तो उस चीज में अगर दोनों टाइम में प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इस बार थोड़ा समय भी मिला है, इसके लिए तैयारी करिए और मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ। आप अच्छे से अगर तैयारी करेंगे तो जरूर आप सक्सेस करेंगे। और अगर वर्दी सुनिश्चित करना है, अगर आपको सक्सेस होना है, जो लोग, मैं यही बोलता हूँ हमेशा, ऐसे लोग जिनको लगता है कि वो उनसे नहीं हो सकता है, वो फेल कर जाएंगे, मैं शुरू से ही बोलता हूँ, क्योंकि मेरा काम होता है साथियों आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना, आपको सक्सेस कराना। तो आप जितनी जल्दी से जल्दी सक्सेस करोगे, ये मेरा लक्ष्य होता है। हमारे टीम से जो भी लोग जुड़ते हैं, हमारा लक्ष्य यही होता है कि उनको जल्दी से जल्दी सक्सेस कराना और सही गाइडेंस दे करके उनको सक्सेस तक पहुंचाना। तो अगर आप भी हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए और आज ही हमारी टीम से जुड़िए और 1 तारीख से अपनी अच्छी तैयारी करने के लिए रेडी हो जाइए और प्रिपेयर होकर के अपना वर्दी सुनिश्चित करने के लिए आज ही हमारी टीम से जुड़ जाइए, क्योंकि न्यू बैच जो है स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल से। ये आप लोग के लिए स्पेशल बैच है और 31 मार्च तक, मतलब 31 मार्च तक आपका जो है 50% चार्ज ऑफ है, 50% फी ऑफ है।
मात्र 50% फी में आपकी तैयारी होगी और बिल्कुल आप तोड़ फोड़ देंगे फिजिकल जो आपका है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और बाकी किसी को दिक्कत होती है, स्पेशली बिहार दरोगा के कैंडिडेट्स, अगर गर्ल्स बॉयज किसी को भी, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और हमारा नंबर है, हमारे नंबर पे कांटेक्ट करिए। मैं हेल्प करूंगा और आपको सजेस्ट करूंगा कि कैसे आप उस चीज़ से निकल सकते हैं और उस चीज़ को सही कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना, आज के लिए इतना ही, और मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।